नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, ताजा खबरें। तो आज युद्ध का 26वां दिन है, लेकिन युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन की राजधानी पर लगातार रूस की फौज का कब्जा उस तरीके से, उनकी मौजूदगी उस तरीके से देखने को मिल रही है। 26 दिनों से लगातार वो बम बरसा रहे हैं। हालांकि अब तक क्यू पर कब्जा नहीं हो पाया है, क्योंकि रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना ने मिसाइलों से हमला कर क्यू के शॉपिंग मॉल को नेस्तनाबूद कर दिया। आज रूस और यूक्रेन के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। अब तक 4 दफे बातचीत हुई है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत असफल रही तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यानी तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पे मंडरा रहा है। इस बीच पुतिन ने अपनी सेना को दिया परमाणु हमले से बचने की तैयारी का आदेश भी उनके तरफ से मिल चुका है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। युद्ध का 26वां दिन, इमारतों पर बमबारी, शॉपिंग मॉल तबाह, ड्रोन से हवाई हमले किए जा रहे हैं और 5वें दौर की आज बातचीत होनी है। यह बातचीत बेहद मायने रखती है। और इस वक्त संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा दावा, यूक्रेन युद्ध में 900 लोगों की मौत हुई है, यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में, यानी जो रूसी फौज वहां पे मौजूद है, उसने जो बड़ी तबाही मचाई है, उसमें संयुक्त राष्ट्र का यह कहना है कि 900 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा बदलते जाता है। लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो उनके तरफ से ये दावा, यूएन की तरफ से ये दावा कि 900 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है अभी तक इस युद्ध में। ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसके अलावा अब तो लाखों नहीं बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पलायन करने का दावा किया जा रहा है। वहीं रूसी सेना की बमबारी से राजधानी कीव का एक इलाका थर्रा उठा। वहां रूस की मिसाइलों ने फिर रहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो चुकी है। एक रिपोर्ट वहां से आई एक तस्वीर में एक ऊंची इमारत की कई मंजिलों से धुआं उठता दिखाई दिया। मिसाइल हमले की वजह से वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और ना ही दरवाजे। यहाँ तक कि 10 मंजिला उस बिल्डिंग की कई दीवारें टूटकर जमीन पर आ गिरी। इतना ही नहीं, नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां इस हमले में जल गईं, तो कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इमारत में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग वहां पर पहुंचे और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कीव के मेयर विताली क्लिस्को भी हमले वाली जगह पर नजर आए, जो अपने मोबाइल कैमरे में बर्बादी का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने मिसाइल हमले में इमारत के सामने हुए एक बड़े गड्ढे को दिखाया और फिर रूसी हमले का डटकर मुकाबला करने की बात कही। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, खार्किव इलाके से ये बड़ी खबर है, जहां रूस की भारी बमबारी जारी है। खार्किव में बहुमंजिला इमारत पूरी तरीके से तबाह और तबाही की एक और तस्वीर आज युद्ध के 26वें दिन। आप ये देखिए, इस इमारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हवाई हमला किया गया और हवाई हमले में कितना नुकसान पहुंचा है इस इमारत को। और यही वजह है कि जो मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। यानी अगर कुछ लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, अगर कुछ लोग यहाँ पे अभी भी बंकरों में छिपे हुए हैं या भूले भटके कोई रह जाता है इन इमारतों में, तो उनकी सीधे जान पे बनाती है, उनकी सीधे जान चली जाती है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसके कुछ वीडियोस भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गई। इतना ही नहीं, रूसी सेना का ड्रोन वहां की एक सड़क से गुजर रहे सेना के ट्रकों को भी निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद ट्रकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई और वहां से निकल रहे काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रूस की सेना ने मिसाइलों से हमला बोला है। कीव के एक शॉपिंग मॉल को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस हमले का वीडियो मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया। हमले के बाद मॉल की इमारत आग की लपटों से घिर गई। इस बीच वहां से लगातार धमाकों की आवाज भी आती रही। इस हमले ने उस जगह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये उसी जगह की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इमारत के मलबे में लोग दबे, यानी जब ये हवाई हमला हुआ, कीव का शॉपिंग मॉल तबाह हुआ,
उस वक्त जो रेस्क्यू टीम थी उसके सामने बड़ी चुनौती। तो इस हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। मॉल पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल के लोग वहां पहुंच गए और मिसाइल हमले में तबाह हो चुके मॉल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई, जिसके बाद कुछ लोगों को मलबे से जख्मी हालत में ही सही लेकिन निकाल लिया गया और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। रूस की सेना ने मिसाइलों से हमला कर क्यू के एक शॉपिंग मॉल को नेस्तनाबूद कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी क्यू पर रूस की फौज बीते 26 दिनों से लगातार बम बरसा रही है। इस बार उसके बमों ने कीव के एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। इस हमले का वीडियो मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें रूसी बमबारी से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर जोरदार धमाका हुआ। हमले के बाद मॉल की इमारत आग की लपटों में घिर गई और उससे उठते हुए धुएं ने वहां के एक बड़े हिस्से को ढक दिया। इस बीच वहां से लगातार धमाकों की आवाजें भी आती रही, जिसकी वजह से आसपास की कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूटकर नीचे गिरते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस के इस हमले ने उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। मॉल पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल के लोग वहां पे पहुंच गए और मिसाइल हमले में तबाह हो चुके मॉल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई, जिसके बाद कुछ लोगों को मलबे से जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल भिजवा दिया गया है। लेकिन राहत और बचाव दल के लिए यह काम इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बमबारी के बाद वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था। रूस की मिसाइलें राजधानी क्यू की रिहायशी इमारतों को लगातार अपना निशाना बना रही है। टारगेट क्लियर है। इस हमले में कई इमारतें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। मिसाइल हमले की वजह से वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहां तक कि 10 मंजिला उस बिल्डिंग की कई दीवारें टूटकर जमीन पर गिर चुकी है। इतना ही नहीं, नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां इस हमले में जल गई तो कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इमारत में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस चुके हैं, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अभेद है कीव का किला। कीव पर भीषण प्रहार, फिर भी रूस नाकाम। पर कब्जे की जंग हुई तेज। कीव के लड़ाके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। रूसी फौज पहले ही दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भी व्लादिमीर पुतिन का कीव पर कब्जे का मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है। आलम यह है कि शहर के कई हिस्सों से रूसी बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। कुछ इस कदर कि क्षितिज पर ठहरा सूरज भी इसके पीछे छिपा नजर आता है।
आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की नहीं करेंगे सरेंडर। मारियोपोल में सरेंडर करने से इनकार। रूस ने दिया था सरेंडर का अल्टीमेटम। यूक्रेनी सेना नहीं करेगी सरेंडर, और ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस बीच आज 5वें दौर की बातचीत हुई और बातचीत से पहले ये एकदम संकेत क्लियर कि वो किसी भी सूरत में ना यूक्रेनी सेना और ना ही ज़ेलेंस्की, दोनों में से कोई भी सरेंडर नहीं करने वाला है और ये लड़ाई चलेगी। लेकिन क्या सीज फायर पे आज बातचीत होनी है? क्या सीज फायर होना है? ये सवाल अब ऐसा बन चुका है जिसका जवाब दुनिया चाहती है, लेकिन किसी को इसका जवाब दोनों के तेवर को देखने के बाद नहीं मिल पा रहा है। और उम्मीद भी इस बात की नहीं की जा सकती कि ये युद्ध हाल फिलहाल के दिनों में खत्म भी होने है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच सेना के बीच भीषण जंग जारी है। रूस की ओर से मारियोपोल में भीषण बमबारी की जा रही है। इस बीच युद्ध में रूस को बड़ा झटका लगा है। वहां पर जारी जंग में रूस की नौसेना के डेप्यूटी कमांडर की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की ओर से अब तक रूस के 5 जनरल की मौत हो चुकी है। 1-2 नहीं बल्कि 5। ऐसा दावा किया जा चुका है यूक्रेन की सेना की तरफ से कि हमने रूस के 5 जनरल को मौत की नींद सुला दिया है। ये दावा है यूक्रेनी सेना का। और युद्ध में ये बहुत बड़ी क्षति के तौर पे आप देख सकते हैं उस रूस के लिए जो अपनी सैन्य ताकत, जो अपनी अत्याधुनिक हथियारों के लिए जाना जाता है और दुनिया में उसका दूसरा स्थान है ताकतवर देशों के नाम पे। लेकिन इस वक्त जो यूक्रेन की सेना उससे लुहा ले रही है, जो यूक्रेन की सेना उसको चुनौती दे रही है, उसके बाद तो ये तय हो चुका है कि हिम्मत से दुनिया में युद्ध लड़े जा सकते हैं। रूस की सेना पर मारियोपोल में एक स्कूल पर बम गिराने का आरोप लगा है। यूक्रेन का दावा है कि स्कूल में दाह शिविर बनाया गया था जिसमें करीब 400 लोग रह रहे थे। रूस के हमले में से स्कूल की पूरी तरह तबाह होने का दावा किया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। इससे पहले रूसी सेना ने मारियोपोल में एक थिएटर पर बम गिराए थे। वहीं यूक्रेन ने रूसी सेना पर बमबारी के बीच मारियोपोल से करीब 4,500 नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया था। रूस ने आरोप को खारिज कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन से। तो मारियोपोल की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच एक एक तस्वीर आप देखिए जहां कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, सीज फायर करने को तैयार नहीं है। और ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो बीते 26 दिन में बदली नहीं है। यानी एक के बाद एक गुजरते दिन के साथ और भयावह तस्वीरें और बर्बादी वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई है। और इसी कड़ी में एक और तस्वीर है यूक्रेन के मारियोपोल से, जहां आप देखिए जिस भी दिन हम देखते हैं ऐसी तस्वीरें, वहां लोगों की मौजूदगी नहीं बल्कि हवाई हमले के जरिए पूरे शहर को तहस नहस किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। पूरा का पूरा शहर ऐसा लगता है कि ये ऐतिहासिक कोई इमारत हो, ये खंडहर में तब्दील हुआ। लेकिन ये मौजूदा वक्त में अब सब कुछ संभव नहीं लगता है कि सीज फायर हो। यूक्रेन ने रूसी सेना पर अपने नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया है। इस बीच और दावा किया गया है कि रूस के सैनिकों ने मारियोपोल पर हमले के बाद करीब 4,500 लोगों को बंधक बना लिया है, जिन्हें रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। इसके साथ यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अगवा किए गए लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाने की फिराक में है। हालांकि रूस के यूक्रेन के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया है रूस ने और दावा किया है कि यूक्रेन के नागरिकों ने उनसे शरण लेने की गुहार लगाई थी। और रूस ने यह भी दलील दी है कि वो यूक्रेन के आम लोगों को सभी तरह की सहायता देने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त यूक्रेन के खेरसौन में रूसी सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और उन्होंने वहां से गुजर रहे रूसी फौज के काफिले को घेर लिया। हाथों में यूक्रेन का झंडा लिए इन लोगों ने रूस के इन सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। रूस के सैनिक भी यूक्रेन की जनता के गुस्से के आगे बेबस नजर आए और उन्होंने अपने काफिले को पीछे हटाने में ही भलाई समझी। ये खेरसौन इलाके की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना का काफिला का विरोध किया है यूक्रेनी नागरिकों ने और
और ये विरोध शुरुआती दिन से लेकर आज 26वें दिन भी जारी है। लेकिन रूस की सेना को फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस इतना फरमान मालूम है कि पुतिन ने कहा है कि काबू कर लो, कब्जा कर लो यूक्रेन पे, और वो उसी राह में आगे बढ़ रहे हैं। बेलारूस की रूसी सैनिकों की मदद करने की खबर सामने आने के बाद कुछ यूक्रेनी महिलाओं ने भी जंग में रूसी फौज से लोहा लेने का दावा किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में 5 महिलाएं हथियारों के साथ नजर आई, जिसमें इन्होंने अपने मुल्क में हो रही रूसी बमबारी का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। ये वो महिलाएं हैं जो युद्ध के मैदान में डटी हुई हैं और अपनी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। रूसी सेना का मुकाबला ये महिलाएं, ये योद्धा महिलाएं करेंगी। यूक्रेनी महिलाओं ने आंखों में आंखें डालकर रूसी फौज के सामने ये ऐलान कर दिया है कि हम युद्ध के मैदान से हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा मुल्क वापस अपनी सूरत में ना पहुंच जाए। और पिछले करीब 4 हफ्तों से रूसी सेना कीव पर जमकर मिसाइल दाग रही है। टैंकों के धमाकों से कीव दहल उठा है, लेकिन ना तो ज़ेलेंस्की की फौज पीछे हटी, ना ही वहां के आम लोगों का हौसला टूटा। कीव के मेयर विताली क्लेत्स्को के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और कीव की जंग में वो शहर की सड़कों और दूसरे मोर्चों पर घूमते हुए फौजियों और कीव के नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा है। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग नजर आते हैं और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। कीव पर आसमान से रूसी सेना का कहर टूट रहा है। शहर के कई हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कीव के नागरिकों का हौसला नहीं टूटा है। आसमान से बरसते रूसी बारूद के बीच भी कीव के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कीव के सेंट्रल स्क्वायर में 1.5 लाख लिली के फूलों से यूक्रेन के राष्ट्रीय चिन्ह को बनाया। दरअसल यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग की एक ढाल पर बना हुआ सुनहरा त्रिशूल है। ये कीव के पहले राजा व्लादिमीर द ग्रेट के राज्य का प्रतीक है। Герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом раздадим в больницах, всем женщинам. Продолжаем жить той жизнью, как в мирное время. Дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам в этом помогает родной город. इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के पोलैंड जाने की खबर मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर, जंग के बीच पोलैंड जाने वाले हैं जो बाइडेन। 25 मार्च को बाइडेन जाएंगे पोलैंड। युद्ध को रोकने पर बातचीत होगी। हालांकि इस बीच 5वें दौर की बातचीत तो आज हो रही है, आज इससे क्या निकलता है इस पे निगाहें। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी पश्चिमी देशों का दखल होगा, अगर बाइडेन इसमें बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे तो पुतिन का तल्ख तेवर और भी हो जाना है तल्ख, क्योंकि वो पहले ही संकेत दे चुके हैं, किसी ने दखल दिया इस मामले में छोड़ेंगे नहीं, परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ये जब युद्ध का ऐलान किया था उन्होंने पहले दिन, उस दिन से लेकर अभी तक तेवर बिल्कुल पुतिन का वही है। लेकिन इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः 25 मार्च को
जो बाइडेन पोलैंड जाने वाले हैं और ये जो दौरा है उनका वो रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसी बातचीत हो प्रतिनिधिमंडल से और बाइडेन कोई रास्ता सुझाए, लेकिन क्या ये संभव है? और यूक्रेन में 26 दिनों से जारी जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती एक बार फिर से दिख रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में, क्योंकि एक और पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, तो दूसरी ओर उन्होंने सुरक्षा के लिए लिहाज से अपने परिवार को साइबेरिया में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भी भेज दिया है। माना जा रहा है कि एक छोटे देश यूक्रेन की ओर से मिल रही बड़ी चुनौती से पुतिन का गुस्सा भड़क चुका है और उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने की चुनौती के तौर पर ले लिया है। यही वजह है कि इस जंग को जीतने के लिए वो यूक्रेन पर परमाणु हमला तक करने को तैयार दिखने लगे हैं और इसके संकेत भी कई दफा वो दे चुके हैं कि हम अब हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, जहां क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्या ज़ेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि रूस का जो कदम है, जो पुतिन स्टेप उठा रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है अपने परिवार को रूस जैसे सुरक्षित जगह से भी उन्होंने साइबेरिया भेज दिया है। वो अपने परिवार के सदस्यों को वहां भेज चुके हैं और अब लगता है कि शायद ये लड़ाई, शायद ये युद्ध आर पार की मोड में है। और आर पार का मतलब क्या? परमाणु युद्ध है। ये सवाल सब समझना चाहते हैं, हालांकि दुनिया के एक्सपर्ट तो कहते हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन पुतिन के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से 26 दिनों तक तबाह करेंगे रूस। यूक्रेन में युद्ध का 26वां दिन है। अभी भी यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है। मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां-कहां सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। ये हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं और ये जो इलाके हैं, चर्निव, इरपिन, कीव, निप्रो, खार्किव, डोनेट्स्क, मारियोपोल, वोल्नोवाखा, ये तमाम जो जगह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बमबारी। और इन दिनों अगर हम लगातार आपको खबरें कीव को लेकर दिखा रहे हैं तो इसके पीछे मकसद बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसी की घेरेबंदी चारों तरफ से कर ली गई है और इसकी घेरेबंदी का मतलब है कि इस पे कब्जा करना और इसके जरिए तख्तापलट पूरे यूक्रेन में करना। लेकिन कीव में यूक्रेनी सेना ने कैसे घेरेबंदी की है, ये चारों तरफ से वो भी उस तरीके से डटे हुए हैं कि कितनी भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ रूस की सेना पहुंच जाए, कीव को हम काबू नहीं करने देंगे। और कीव में ही मौजूदा वक्त में अभी ज़ेलेंस्की की मौजूदगी है, ज़ेलेंस्की यहीं पे है और जब भी रूस कहता है कि वो इस इलाके को छोड़कर कीव को, राजधानी कीव को छोड़कर जा चुके हैं, तो एक बाकायदा वो वीडियो मैसेज जारी करते हैं और उस वीडियो मैसेज के जरिए बताते हैं कि हम यहीं पे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस मैप के जरिए बता रहे थे। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इरपिन, मारियोपोल को लेकर क्या खबरें हैं ये तो बता चुके हैं, बमबारी कैसे हो रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, सुमे में रूसी लड़ाकू विमान एक बार फिर देखे गए हैं। कई लड़ाकू विमान उड़ते देखे गए हैं। सुमे में हवाई हमले का अलर्ट है। सायरन की आवाज एक बार फिर गूंज रही है वहां पे और लोगों को सख्त हिदायत की वो बंकरों में चले जाए। जिससे पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने ज़ापोरिजिया में रूस के 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ज़ापोरिजिया पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और आसमान से इतनी भयानक बमबारी की गई कि पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन इन हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा है कि उसने भी रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे, जहां यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें युद्ध के मैदान पर तबाही की निशानियां नजर आईं। उसमें कुछ जले हुए रूसी टैंक और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। बताया गया कि रूसी सैनिकों की ये टुकड़ी ज़ापोरिजिया शहर में तबाही मचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही उसे निशाना बना लिया गया। वहीं रूस की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइल आर्स
27 को यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें यूक्रेन की फौज के 2 जवान एक गड्ढे में मिसाइल को नष्ट करते दिखे और दावा किया गया कि रूस ने यह मिसाइल यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर राजधानी कीव के पास दागी थी। बताया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फट जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि मिसाइल में विस्फोट नहीं हुआ।